मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है साधु वेश में धोखा। किसी देश के राजा को कोढ़ के रोग ने आ घेरा था। राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा के विषय में बताते हुए कहा कि यदि मानसरोवर से हंस पकड़कर मंगवाए जाएं और उनके कलेजे की दवा बनाई जाए तो महाराज की व्याधि ठीक हो सकती है। राजा तो राजा थे, अपने राज्य के प्रसिद्ध शिकारियों को आदेश दे दिया कि वे मानसरोवर जाएं और वहां से हंसों को जीवित ही पकड़ कर लाएं। मृत हंसों के तो बासी हो जाने से औषधि प्रभावी नहीं हो सकती थी। आदेश का पालन हुआ। व्याध मानसरोवर पहुंच गए, किंतु हंस थे कि व्याधों को देखते ही वहां से लुप्त हो गए। व्याधों ने देखा कि मानसरोवर जन शून्य नहीं था। वहां अनेकानेक साधु सन्यासी विचरण करते थे और पर्यटक भी मानसरोवर की यात्रा करते रहते थे। उनको देखकर तो हंस विलुप्त नहीं होते थे, किंतु व्याधों को देखकर ऐसा क्यों होने लगा, यही उनको आश्चर्य होता था। बहुत सोच विचार कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब शिकारियों को साधु वेश धारण कर लेना चाहिए, फिर हंस यहाँ से विलुप्त नहीं होंगे। व्याधों ने यही किया। भगवा वस्त्र धारण किए, जटा जूट रख लिए और कमंडल हाथ में लेकर इधर उधर घूमने लगे। उनका उपाय प्रभावी सिद्ध हुआ। वे नकली साधु हैं, यह तो हंसों को किसी प्रकार पता लग नहीं सकता था। उन साधु वेशधारी शिकारियों के मानसरोवर पर पहुंचने पर भी हंस वहां से विलुप्त नहीं हुए। व्याधों को अपना काम करना था, साधुता से उनका कोई सरोकार तो था नहीं। उन साधु रूपी शिकारियों ने अपने जाल में हंसों को फंसाया और उनको पकड़कर अपनी राजधानी को ले चले। उन्हें राजा से बहुत सारा पुरस्कार मिलने की आशा थी। व्याधों को उस वेश में देखकर नगरवासियों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। राजा के सम्मुख भी वे उसी वेश में उपस्थित हुए। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और उनके साधु वेश धारण करने के विषय में जानकारी चाही। शिकारियों ने वास्तविकता का बखान कर दिया और अपेक्षा से राजा को निहारने लगे। राजा विचार मग्न हो गया। वह सोचने लगा कि हंसों ने साधुओं पर विश्वास किया और वे उनके जाल में फंस गए। वह विचार करने लगा कि यदि इनको मारकर औषधि बनवाई जाती है तो क्या वह लाभकारी होगी। राजा को संदेह था। राजा ग्लानि का अनुभव कर रहा था। परिणाम स्वरूप उसने जालबद्ध हंसों को जाल मुक्त कराकर आकाश में छोड़ दिया। हंस उड़कर अपने स्थान को चले गए। राजा की चिकित्सा तो चल ही रही थी। संयोगवश इस घटना के उपरांत जो औषधि राजा को दी गई उससे उसको लाभ होना आरंभ हो गया और ईश्वर की कृपा एवं वैद्यराज की चिकित्सा से कुछ समय पश्चात राजा निरोगी हो गया। राजा को ही नहीं अपितु व्याधों को भी इससे शिक्षा मिली। वे सोचने लगे कि यदि कपटी साधु के वेश पर वन के पशु पक्षी तक विश्वास कर लेते हैं, तब असली साधु बन जाने पर तो सभी उन पर विश्वास कर लेंगे। तब से उन सभी व्याधों ने पशु पक्षी वध का दुष्कार्य छोड़ दिया।